अश्वनी कुमार चौबे और उसमें प्रवचन करने वाले जीआर स्वामी पर कंप्लेंट केस दर्ज किया गया है। विकलांगों को अपने आप में किसी भी पद पर अपना अधिकार नहीं बनता है, शास्त्र की अगर बात किया जाए तो ये ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी दिव्यांगों के प्रति। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल लें। अरे पहले हम मानव हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। 3 तारीख को विकलांग दिवस है, उसमें हजारों की संख्या में आंदोलन करेंगे। आप सबको याद होगा कि बक्सर में एक बड़े लेवल पे समागम हुआ था। नाम था सनातन संस्कृति समागम, जिसमें देश के बड़े बड़े संत जुटे थे, लाखों श्रद्धालु हर दिन आते थे और समागम चल रहा था। लेकिन अब उसी समागम को लेकर के बक्सर के व्यवहार न्यायालय में सीजीएम के समक्ष कंप्लेंट केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि समागम के आयोजन करता अश्वनी कुमार चौबे और उसमें प्रवचन करने वाले जीआर स्वामी पर कंप्लेंट केस दर्ज किया गया है। कंप्लेंट केस दर्ज करने वाले राकेश कुमार राय नामक व्यक्ति ने बताया कि जीआर स्वामी का उस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा था और इस वीडियो में वो विकलांगों के खिलाफ बोल रहे हैं। ईश्वर बना हुआ है, खट पिताधीश्वर बना हुआ है, सिंहासनाधीश्वर बना हुआ है, महाधीश्वर बना हुआ है, उनकी बुद्धि की बलिहारी है अपने आप में। विकलांगों को अपने आप में किसी भी पद पर अपना अधिकार नहीं बनता है, शास्त्र की अगर बात किया जाए तो। लेकिन सही मायने में अगर बात किया जाए तो विकलांगों को कोई अधिकार नहीं बनता कि हम हो पर ध्यान तुम बन जाओगे। नेत्रों द्वारा, अंगों द्वारा विहीन होकर के और गरिमामय पदों को तुम प्राप्त करते हो। इसी कारण तो महाभारत पढ़े होंगे अपने आप में, धृतराष्ट्र जन्मांध था, बाकी तो रूप सुंदर था उसका अपने आप में, लेकिन जन्मांध था और जन्मांध होने के कारण ही धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठाया गया था, याद रखिएगा। इस पर राकेश कुमार राय का कहना है इससे विकलांगों को दुख पहुंचा है और इसीलिए हमने कंप्लेंट केस दर्ज कराया है। वह कह रहे हैं कि विकलांगों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार और हक नहीं है कि विकलांगों पर कोई टिक्का टिप्पणी करे। राकेश राय यह भी कहते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर जीआर स्वामी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। दर्ज कराने आए हैं जीआर स्वामी के द्वारा जो बयान दिया गया था, क्या मामला है वो? मामला यही था कि विकलांगों को जब संविधान में स्थान दिया जा रहा है, और तो ये कौन होते हैं कि किसको क्या दिया जाएगा। कोई एक व्यक्ति संविधान का अधिकार है को किसको क्या देना है नहीं देना है। ये संत हैं, इनको मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने सरेआम मंच से जीआर स्वामी जो हमारे क्षेत्र के मशहूर वक्ता भी हैं और पूजनीय भी हैं, ये ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी दिव्यांगों के प्रति, जिनको सरकार इतना व्यवस्था पूरे विश्व में इन लोगों के सम्मान में विकलांग दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने अभद्र पूरा प्रशासन के सामने ऐसा वक्तव्य दिया, इनको न कोई रोकने वाला है न कोई बोलने वाला है। इसी के संबंध में हमने न्यायालय में याचना दिया है कि इनको इस तरह के कार्य के लिए रोका जाए, और उसमें अश्वनी चौबे जी भी हैं, ये ऐसे बढ़ावा न दे सरकार। अगर क्या कहा है जीआर स्वामी ने, क्यों आपत्ति है आपको? जीआर स्वामी ने तो बहुत कुछ बोला है। रामभद्राचार्य जी के बारे में भी बोला है कि ये अंधे होकर पीठाधीश्वर बनने की लालसा रखते हैं, मारामारी कर रहे हैं गद्दी के लिए, और विकलांगों को शास्त्र में कह रहे हैं कि लिखा है कि कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। पूरे महाभारत काल का वर्णन कर रहे हैं, जबकि महाभारत काल में ही धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। पूरे समाज को आघात पहुंचता है। इसके लिए हम लोग 3 तारीख को विकलांग दिवस है, उसमें हजारों की संख्या में आंदोलन करेंगे। अगर न्यायालय से हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन पूरे देश भर में किया जाएगा संतों के विरुद्ध। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार राय। इस मामले को लेकर के आवेदनकर्ता के अधिवक्ता रामनाथ ठाकुर का कहना है कि एक आवेदन हमारे पास आया है और हम लोगों ने इसी 25 तारीख को अपील किया था, आवेदन किया था। आज उसका हियरिंग है, आगे केस चलेगा। लेकिन रामनाथ ठाकुर जो एडवोकेट है, उनका कहना है कि जो मामला है ये सही, कहीं ना कहीं से सही दिखता है कि क्योंकि संविधान सबको बराबर का हक देता है और देश संविधान से चलता है। तो संविधान चाहे दिव्यांग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे किसी तरह के व्यक्ति हो, उसे हर तरह का अधिकार है। इसलिए इस तरह का टिप्पणी सरासर गलत है। राकेश कुमार राय द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिसका नंबर है 1248C22। इनके द्वारा जीआर स्वामी जी और सांसद अश्वनी कुमार चौबे को अभियुक्त बनाया गया है। बक्सर में सनातन संस्कृति समागम का आयोजन
माननीय सांसद द्वारा किया गया था, जिसमें दूर दूर से भारत के बाहर से भी संतों की भीड़ लगी हुई थी, प्रवचन चल रहा था। आवेदक का कहना है, जो अभियोगी है, कि जीयर स्वामी जी द्वारा जो अपने मुखार बिंदु से दिव्यांग और विकलांगों के विषय में कहा गया वो अशोभनीय है, तथा दिव्यांग और विकलांग जो है उनकी वाणी से मर्माहत हुए, उन लोगों की छवि जो है समाज में धूमिल हुई है। जैसा इनका अभियोग है, कहना है कि दिव्यांगों को जो शास्त्र देखा नहीं उसको शास्त्र के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। तो इनके द्वारा लाया गया अभियोग पत्र जो है अक्षरशः सत्य है। ऐसा किसी के भी बारे में अपनी वाणी से जो दूसरे को लाभान्वित करता है, लाखों लाख जीयर स्वामी जी के शिष्य हैं, उसमें हम लोग भी हैं, लेकिन ऐसी वाणी सुन करके मुझे स्वयं दुख हुआ है। क्या स्टेटस है सर अभी उसका आवेदन का? हाँ, कोर्ट आवेदन स्वीकृत किया है। इसमें जो है आपको ये फाइल हुआ था 25/11/22 को, और आज में डेट है। आज जो है इनका एसे होगा। अब देखिए कोर्ट क्या करता है। हमारे यहाँ तो आरक्षण भी दिव्यांग विकलांग को दिया जाता है। अपनी वाणी से किसी को मर्माहत करना, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल लें। अरे पहले हम मानव हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हम मानव हैं तो मानव का क्या कर्तव्य है ये मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता। तो आपने सुना कि अधिवक्ता ने साफ साफ कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान में किसी के लिए गैर बराबरी नहीं है। चाहे कोई दिव्यांग हो, विकलांग हो या शरीर से सबल हो, सक्षम हो, सबको बराबर अधिकार है। इसीलिए आवेदन आया है। हम लोग अपील में है और हमारा तो ये प्रोफेशन है, हमारा तो ये पेशा है। हमारे पास किसी तरह का केस आएगा तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे।